दिवाली के पावन पर्व पर समस्त विश्व को, पूरी मानवता को, भारतवासियों को, सनातनियों को बधाइयाँ, प्रणाम, अभिवादन, स्वागत। दिवाली जैसे उत्सव और भी हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन पद्धति में आते हैं। उत्सव ये जो हैं ऋषियों ने इसलिए रखे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हम अपने कार्यों में और शीघ्रता के साथ लगे और पवित्रता के साथ लगे और अपने कार्यों का निष्पादन अच्छे और समुचित ढंग से कर सके। हमारी संस्कृति के महानायक श्री राम, जो अपने जीवन का एक कठिन काल, लेकिन उन्होंने उसको भी बड़ा सहज बना लिया। जो 14 वर्ष का वनवास था, लौट करके अयोध्या जी में आए तो दीप माला से, दीप आवली से उनका स्वागत किया गया। लेकिन समय उपरांत युगों बीत गए इस बात को। दिवाली हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ मनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं कि जैसे इतने पटाखे जो है उनको आग लगा करके पर्यावरण की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, जो सहजता है, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। और उस हानि का आगे ये परिणाम निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि हम रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ये तो एक बात हो गई, इसमें और भी बड़ी कुरीतियाँ हैं। लोग जुआ खेलते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़े फसाद दंगे तक हो जाते हैं। तो हम आत्मनिरीक्षण करें, आत्म विवेचन करें, सेल्फ चेकिंग करें, क्या हम सही मार्ग पर, सही राह पर जा रहे हैं? जो उत्सव मनाने का ढंग है वो हमारा ठीक है? हम क्या श्री राम का अनुकरण समुचित ढंग से, उचित ढंग से कर रहे हैं? तो आइए, भगवान ने जो मेरे से पंक्तियाँ लिखवाई कविता के रूप में, उसके द्वारा हम अपना निरीक्षण करें, अपनी समीक्षा करें और देखें कि दिवाली को किस तरह से मनाना चाहिए। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। इस दिन का संदेश बड़ा है, सत्य की जग में विजय है। इस दिन का संदेश बड़ा है, सत्य की जग में विजय है। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। दिवाली ने सबको जोड़ा, देश धर्म का नाता जोड़ा। दिवाली ने सबको जोड़ा, देश धर्म का नाता जोड़ा। ये तो मानो प्रेम पर्व है, खुशियाँ बांटने का उत्सव है। ये तो मानो प्रेम पर्व है, खुशियाँ बांटने का उत्सव है। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। एक दिया हम वहाँ जलाएं, जहाँ दुखों के आगे साए। एक दिया हम वहाँ जलाएं, जहाँ दुखों के आगे साए। उनको मीठा भजन सुनाएं, जीवन जिनका गम में जाए। उनको मीठा भजन सुनाएं, जीवन जिनका गम में जाए। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। बांटने से दुख घट जाते रे, बढ़ जाते सुख बांटने से। बांटने से दुख घट जाते रे, बढ़ जाते सुख बांटने से। पराशर कर्म करे ऐसा जन, नित्य दिवाली सुखी रहे मन। पराशर कर्म करे ऐसा जन, नित्य दिवाली सुखी रहे मन। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। दिवाली खुशियों का दिन है, बांधे हमको जो बिन बिन है। तो इस तरह से आत्म विवेचन करें, आत्म निरीक्षण करें और दिवाली मनाने का ढंग इस तरह से जो इस कविता में संदेश है उसको करें। जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके जीवन में कोई आशा उमंग नहीं है, उनसे जाकर बात करें, उनका कुशल क्षेम पूछें, उनका हालचाल पूछें, तो उनसे ही उनमें ऊर्जा आ जाती है। कोई बड़े दुख क्लेश कष्ट गरीबी में है, उनको 2 मिठाई के लड्डू लेकर के जाए, भैया खाओ, तो वो एकदम से उसमें ऊर्जा का संचार, शक्ति का संचार हो जाता है।
किसी का हाल चाल कुशल क्षेम पूछ लें। और ये मानवता का एक स्वभाव भी है, एक कर्म भी है, और ऐसा आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो यही मेरी विनती है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और सभी समझदार हैं, सभी विवेकी हैं, सभी ज्ञानी हैं। बस इतना ही अंतर है कि जैसे भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको अपने जीवन में लेकर के आए, और उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सारा संसार उनके अधीन हो गया, उनके प्रेम से, उनकी कुशलता से, उनके जीवन जीने के ढंग से। कि जैसे कहा तो जाता है, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन उस बात को क्रियान्वित नहीं किया जाता, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया जाता। लेकिन भगवान राम ने ये करके दिखाया, आई एम विद यू, आई एम विद यू। उन्होंने मानवता के साथ प्रेम किया, जो मानवता का धर्म है उसको अपना करके, जी करके संसार को बताया। तो यही एक संदेश इस कविता में है। आशा है मैं और आप इस जीवन को जिएंगे, हम में जो कमियां हैं उसको दूर करके अच्छाइयों को अपनाते हुए हमारा जीवन सुंदर स्वर्णिम ढंग से बनेगा, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए सुखी सिद्ध होंगे। इसी संदेश के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हुए, पुनः दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आपसे अनुमति मांगता हूं, और आज के संदेश को यहीं विराम देता हूं।